उत्तर प्रदेश के चंदौली में देश का पहला एकीकृत मछली विपणन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए वाराणसी क्षेत्र के अन्य राज्यों में मछली निर्यात में सुधार लाने की जरूरत पर बल दिया था, जिसके बाद ही एकीकृत मछली विपणन केंद्र स्थापित करने की बात कही गई थी। वहीं चंदौली के संभागीय आयुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि ये देश में पहला अपनी तरह का केंद्र होगा। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा कॉटन में इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की घोषणा की थी, जिसके तहत सरकार ने 30 सितंबर तक विदेशों से आने वाली कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। आपको बता दें, सरकार के इस फैसले के बाद से देश के कई हिस्सों में कॉटन के दामों में गिरावट होनी शुरू हो गई है, जिसके चलते कॉटन की खेती करने वाले किसानों में बड़ी मायूसी छा गई है। वहीं अब किसानों को आने वाले दिनों में भी उनकी फसल के दाम बेहतर न मिलने की चिंता सता रही है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इन दिनों किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि 1 एकड़ खेती में प्राकृतिक खेती के लिए खाद यानी जीवामृत देसी गाय के 1 दिन के गोमूत्र और गोबर से ही तैयार हो सकता है। दरअसल उन्होंने कहा कि एक गाय से 30 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती की जा सकती है और किसान ये जीवामृत खुद तैयार कर सकते हैं। आपको बता दें, जीवामृत खेती की उर्वरता शक्ति को उसी तरह बढ़ाता है। पश्चिम बंगाल में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपको बता दें, किसानों को अब आधुनिक तकनीक के जरिए मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल किसानों को तकनीक के प्रति जागरूक करने के लिए अब राज्य मत्स्य विभाग बंगाल द्वारा 3 जिलों में बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से मछली पालन पर एक पायलट परियोजना शुरू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों को मछली पालन में प्रोत्साहित किया जा सके। किसानों को अपनी फसल को मंडियों में बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों को इन सभी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए फसलों को ऑनलाइन बेचने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिसे ई-नाम पोर्टल यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, ये राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल देश भर के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। साल 2016 से शुरू की गई ये कृषि बाजार योजना से फसलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही किसानों को व्यवसाय का भी अवसर मिल रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश होने के आसार हैं। अगर बात करें पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की, तो वहाँ लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरूक। धन्यवाद।